नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फार्मा सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि स्टॉक में ऐसा पोटेंशियल दिख रहा है। जिस तरह से वो स्टॉक परफॉर्म कर रही है, अपने डेट को कंटिन्यू कम कर रही है और उन्होंने अपने इस क्वार्टर में उन्होंने अपने कॉन कॉल में भी ये कहा है कि वो अपने डेट को कंटिन्यू कम करेंगे और 2026 तक वो अपने डेट को पूरी तरह से यहाँ पे कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वो यहाँ पे कंटिन्यू कैपेक्स भी कर रहे हैं, यानी कि वो अपने रेवेन्यू को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी कोई कंपनी कैपेक्स करती है, यानी वो यहाँ पे अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उसको और आगे बढ़ाने का इंतज़ाम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे दिख रही है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम इस शेयर को यहाँ पे उसको देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है। क्या ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ऐसी क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कि ये शेयर और अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ये शेयर को हम यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं, ये किस तरह यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। इरीज लाइफ साइंस लिमिटेड, ये जो शेयर है ये फार्मा सेक्टर का शेयर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप इसके रेवेन्यू को देखें, यानी कि सेल्स को, आप देखेंगे कंटिन्यू इसने एक ग्रोथ दिखाई है। अपने रेवेन्यू में कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप मार्च 2024 में देखेंगे 2009 तक इनका रेवेन्यू यहाँ पे पहुँच चुका है। और अगर इनके आप मार्जिन को देखेंगे यहाँ पे, तो वो भी कंटिन्यू अप ट्रेंड दिखेगा, यानी कि कंटिन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको इनका जो मार्जिन है गिरते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ नेगेटिव है जो कि हमें यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें इनकी बोरोइंग्स, पहले तो कंपनी के पास बोरोइंग्स नहीं थी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी कुछ ज़्यादा रेवेन्यू भी नहीं जनरेट कर रहा था कि उनको बोरोइंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें 2024 में, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ी यहाँ पे बोरोइंग की है, 2781 करोड़ की। अगर आप देखेंगे तो ये इनके रेवेन्यू से भी ज़्यादा इन्होंने बोरोइंग कर ली है यहाँ पे, जो कि एक ये रेड फ्लैग दर्शाता है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो बोल सकते हैं इन्होंने बोरोइंग क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फिक्स्ड असेट, अगर आप देखेंगे तो फिक्स असेट भी इनका कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते, अगर आप यहाँ पे देखें मार्च 2024 में 4328 हो गया और सितंबर 2024 में 5295, यानी कि ये काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। जैसे कि इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि हम अपने बोरोइंग्स को यहाँ पे कम करेंगे, 2026 तक वो अपने बोरोइंग्स को काफ़ी कम कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है, अगर ये बोरोइंग्स अपनी जल्दी नहीं कम करते हैं तो जो इनका इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, जो कि इनके नेट प्रॉफिट को यहाँ पे इफ़ेक्ट करने लगेगा, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन आ जाएगा। हो सकता है अगर ये बोरोइंग्स बढ़ती जाए तो इन फ्यूचर इनको इंटरेस्ट भरने में यहाँ पे मुश्किलें आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि क्या इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रही है। यहाँ पे एक रेड फ्लैग और है, अगर आप यहाँ पे देखें इन्वेस्टर में, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 54.86, यानी कि प्रमोटर्स ने एक अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग तो बना रखी है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ये है कि यहाँ पे इन्होंने प्लेस्ड कर रखा है 18.5%, यानी कि यहाँ पे इन्होंने 18% अपना शेयर गिरवी रख दिया है। ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं शाह, अगर आप देखेंगे तो आपको पब्लिक में भी शाह दिखाई देंगे जिन्होंने पब्लिक में होल्डिंग अपनी बना रखी है, जैसे राकेश शाह। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबने जो जिन पब्लिक में जिसने भी होल्डिंग बनाई वो सारे शाह हैं और उन्होंने 2% तक यहाँ पे अपनी होल्डिंग बना रखी है, जो कि एक, ये भी आप बोल सकते हैं कि एक रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि अगर कल को मैनिपुलेट करना हुआ स्टॉक के प्राइस को तो यहाँ से किया जा सकता है। इसलिए सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप अपने स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड में फिट नहीं है तो ऐसे स्टॉक से आप यहाँ पे दूर रहें। यहाँ पे जो इनका पॉजिटिव साइन दिख रहा है वो है इनका कैपेक्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे कैपेक्स करना स्टार्ट किया वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रेसिव है। क्योंकि अगर ये कैपेक्स कर रहे हैं तो इन फ्यूचर इनको प्रॉफिट होगा, लेकिन जो उनका बोरोइंग से वो बढ़ रहा है, यहाँ पे उनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं।